हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हाज़िर हूँ ज़बरदस्ती वीडियो के साथ। और आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी गाड़ी का रिव्यू दूंगा। ये होंडा फ्रीड 2018, 23 और 25 है। और ये होंडा फ्रीड एक फैमिली कार है। ये कार मेरी व्हीलचेयर की ज़रूरियात को, मेरी ट्रैवलिंग की ज़रूरियात को और मेरी फैमिली की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैंने ली है। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 6 सीटर है, 7 या 8 सीटर आप खुद ही बना ही लेते हैं। और बाकी ये जो पिछली 2 सीट्स हैं ये फोल्ड हो जाती हैं और मेरी व्हीलचेयर भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसमें आ जाती है। तो लेट मी शो यू द व्हीलचेयर फर्स्ट। या दैट्स द कैबन, जिसके अंदर आपको पीछे 2 सीट्स भी मिल जाती हैं, मेरी व्हीलचेयर भी आ जाती है बड़े अच्छे तरीके से। लेकिन इसका फिर व्हीलचेयर रख के एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि फिर मैं इसके अंदर सामान वगैरह नहीं रख सकता, क्योंकि आप कैबन को तो फिल कर दिया आपने व्हीलचेयर के साथ, तो इस वजह से आप इसके अंदर फिर एक्स्ट्रा लगेज वगैरह नहीं रख सकते। लगेज स्टोर करने की एक अच्छी स्पेस थी, एक अच्छी फैमिली ट्रैवलिंग कार है ये। और आप इसके साथ बड़े नॉर्दर्न एरियाज़ में स्पेशली बड़े अच्छे तरीके से सफ़र कर सकते हैं, और मैं करता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए आज आपको इस गाड़ी का रिव्यू करवाते हैं, इसकी सैर करवाते हैं। इसके दोनों जो डोर हैं, लेफ़्ट और राइट, ये दोनों ही ऑटो हैं, स्लाइडिंग डोर है। और स्लाइडिंग डोर से आप इसके अंदर बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद पुश करने से ही ये क्लोज़ हो जाते हैं। फुली ऑटोमेटेड है एंड हाइब्रिड कार है। सो सबसे पहले हम इसके अंदर चलते हैं गाड़ी के अंदर और आपको इसकी सैर करवाते हैं। तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पे एक खूबसूरत सा पैनल है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बूट कैपेसिटी, ये चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। ये मेरा एक तरीक़ेकार है जिससे मैं इस गाड़ी में शिफ्ट होता हूँ। लें जी, उसके बाद मैं व्हीलचेयर को पीछे पुश कर देता हूँ, क्योंकि व्हीलचेयर मेरी गाड़ी ट्रैवलिंग की व्हीलचेयर अलग है, जो व्हीलचेयर गाड़ी के अंदर ही पड़ी रहती है। ये ऑफिस की चेयर है या फिर घर की चेयर है या फिर स्पोर्ट्स चेयर है। और गाड़ी के बारे में आपको पता ही है कि ये जो है ये हमारा एक्सीलेटर है, रेस है जिसको आप बोलते हैं, और ये ब्रेक है। ठीक है, तो इसको पुश करते हैं और इसको पुश करते हैं, ये रेस है और ये ब्रेक है। तो ब्रेक के ऊपर हाथ रखना है हमने, और ये पुश स्टार्ट बटन है कार। तो जैसे ही मैं ब्रेक के ऊपर हैंड रखूँगा तो ये जो बटन है ये जल जाएगा, उसको पावर ऑन करनी है तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली बिकॉज ये हाइब्रिड कार है तो आपको साउंड नहीं आने वाला कि स्टार्ट हुई है या नहीं। सो आपको वैसे ही ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी। चलो आओ फिर गाड़ी के अंदर आपको ज़रा एक राउंड दिलाता हूँ अपनी कार पे। वेलकम टू माय कार। इसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल है, ये सारे क्रूज़ कंट्रोल के बटन हैं। सेंट्रल अलाइन के बटन है कि आप ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी सेंटर अलाइन रहेगी। जब आप रेस दोगे तो ही चलेगी, और एक लाइन पकड़ के ऑटो जो रेस आप एलोकेट करेंगे उसी रेस के ऊपर गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप को मेंटेन करेगी। और इसके अंदर ऑटो ब्रेक का फीचर है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें ऑटो ब्रेक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, तो 24 घंटे एक हाथ रेस पे रखना थक जाता था, मैं बहुत ज़्यादा फील करता था इस चीज़ को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने अब ये गाड़ी दी है जिसके अंदर क्रूज़ कंट्रोल है। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे एक छोटा सा क्रूज़ भी दिया, ये वाला क्रूज़, ये एक बहुत ज़बरदस्त क्रूज़ है। इस क्रूज़ को मैं यहाँ पे जो रेस के अंदर मैंने अपनी फिंगर की मदद से फंसा लेता हूँ, फिर मैं अपने दोनों हाथ ऐसे रखता हूँ, ऐसे, फिर मुझे ड्राइव करने का बड़ा मज़ा आता है। सो मेरे पास अपना क्रूज़ भी है अल्हम्दुलिल्लाह, जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, और इस गाड़ी के अंदर भी क्रूज़ है। इसके अलावा ये मल्टीमीडिया है, इसके अंदर बटन दिए गए हैं। मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, मल्टीमीडिया को मैनेज करने के लिए ये स्टीयरिंग दिया गया है। बाकी एक छोटा सा मैसेज है कि गाड़ी जब भी ड्राइव करें आप सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। तो सीट बेल्ट हमने लगा लिया है जनाब, वरना ये जापानीज़ गर्लफ्रेंड मेरी बोलती रहेगी कि आप सीट बेल्ट लगाएं। अगर गाड़ी के मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो गाड़ी फुल 100% ऑटोमेटिक है, और गाड़ी का जो एमबीएस है वो बड़ा अच्छा है, एक बड़ी गाड़ी की तरह इसका एमबीएस है। ये 1500 सीसी इंजन है, इसके अंदर 1.5 एंड हाइब्रिड है इंजन, और पेट्रोल की कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, फ्यूल माइलेज बड़ी ज़बरदस्त है। अगर मैं लॉन्ग रूट की बात करूं, मैं इस्लामाबाद जाता हूं या मैं पिंडी जाता हूं, मरी जाता हूं, मुल्तान वाली साइड पे जाता हूं, इवन लाहौर पे भी जाता हूं, तो ये 20 किलोमीटर की पर किलोमीटर की मुझे एवरेज देती है। लेकिन इन सिटी इसकी एवरेज थोड़ी सी कम हो जाती है, लगभग 18 से 16 के बीच में इसकी फिर एवरेज आती है, विच इज़ ओके फॉर मी कि इतनी बड़ी गाड़ी आप चला रहे हैं
विद ऑल दी फैसिलिटीज़, फुल मंड के एसी चला रहे हैं आप, तो फिर भी आपको बड़ा मज़े का एक सफ़र गुजर रहा है। इसके अंदर ऑटोमेटिकली क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिकली फ्यूल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए ये देखिए ये बटन दिया गया है, इको आइडल का बटन दिया गया है। तो ये आप क्लिक करेंगे तो इको आइडल मोड ऑन हो जाएगा और भी पेट्रोल की बचत हो जाएगी। ये देखिए सामने सबसे ऊपर लिखा आ रहा है इको आइडल मोड। क्योंकि ये एक बड़ी कार है तो जो पीछे वाली सीट पे बंदे बैठे हैं उनको आपकी आवाज़ नहीं जाएगी। तो इसके अंदर ये बटन दिया गया है एक, जैसे ये बटन प्रेस करते हैं तो इसका माइक और स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। यहाँ से मैं जो भी बात करूँगा वो पीछे एंड वाले बंदे तक को ऐसे सुनाई देगी जैसे मैं उसके पास ही बैठा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखते हैं जापानीज़ लोग। ये देखें ज़रा, यहाँ पे ड्राइवर के लिए कप होल्डर अलहदा दिया गया है, वहाँ पे कप होल्डर रहता है, यहाँ पे रहता है और यहाँ पे सेंटर में अलग दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें नीचे एक कप एक जगह रखी गई है, अगर आप कुछ खा पी रहे हैं तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेस दी है कि आप यहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं। ये चार्जर मैंने खुद बाय किया है, ये बड़ा ज़बरदस्त सा चार्जर है, ये मैंने खुद परचेज़ किया है। अगर बात करें इसके साथ क्या आता है तो इसके साथ ये एक ऑटोमेटिकली एयर फिलर आता है, ये पंप है, मेड इन चाइना वैसे तो ये इसके साथ ही आया था। एयर कंप्रेशर तो ये आया था कि अगर आपकी गाड़ी अल्लाह ना करे कहीं पंचर वगैरह हो जाती है या हवा निकल जाती है तो आप उसको मैनेज कर सकते। अगर हम बात करें सीट्स की तो हीट एंड कूल सीट्स हैं। जिस तरह के ये मैंने बटन दबाया तो ये भी हीट है, अगर मैं एक दफ़ा और क्लिक करता हूँ तो अब मेरी सीट कूल हो गई है। तो ऑटोमेटिकली अब मेरी सीट भी, जो फ्रंट की दोनों सीटें हैं वो कूल भी कर रही हैं और सर्दियों में मैं हीट भी करवाता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था। इसके अलावा फ्रंट और रियर भी आप एसी ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पे एयर है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं तो ज़्यादातर ऑटोमेटिकली ही इस्तेमाल कर रहा होता हूँ चीज़ों को, ताकि मुझे कोई मैनुअली मैनेजमेंट ना करनी पड़े। इसकी जो एलसीडी है, जो जेन्युइन आई है, वो जापानीज़ में है, तो वो मुझे अभी तक समझ नहीं आई और ना ही वो मेरे से चलती है। जीतो प्रीतो कोई बोलती रहती है ये जापानीज़, और उसकी लैंग्वेज भी चेंज नहीं हो रही। वैसे इसका साउंड बड़ा अच्छा है और इसके अंदर जो फ़ीचर हैं अभी तक मुझे पूरे फ़ीचर पता नहीं चले। फ़ीचर इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑसम है। फुली ऑटोमेटिक कार का मुझे मज़ा आया। एंड अगर इस साइड के पैनल की बात करी जाए, मेरे दाएं हाथ में डोर ओपन और क्लोज़ करने का, लॉक करने का बटन है, क्योंकि ऑटो ब्रेक कभी कभी लगाई जाती है तो ऑटो ब्रेक को ऑफ़ करने का भी बटन है। इसके अलावा गाड़ी जब स्लिपरी हो रही होती है या गाड़ी नाहमवार जगह पे आप ड्राइव करते हैं तो उसके लिए अलग आपको बटन दिए गए हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर बहुत अच्छी कैपेसिटी मौजूद है। मतलब अगर 6 बंदे आप बैठेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप बहुत ही किसी लग्जूरियस कार में बैठे हैं, क्योंकि इसमें 7 या 8 बंदों वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया उन्होंने। 6 सीट्स दी हैं आपको, 2 आगे 2 पीछे और 2 उससे पीछे, बिल्कुल लग्जूरियस। सेंटर में स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, तो कोई बच्चे मेरे सारी गाड़ी में ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे वो कमरे में घूम रहे होते हैं। बाकी ये मेरे राइट साइड पे मुझे कंट्रोल दिया गया है कि आप अपनी मर्ज़ी से शीशे वगैरह मैनेज कर सकते हैं, लॉक्स वगैरह लगा सकते हैं। सारा कंट्रोल एक ड्राइवर को जो चाहिए होता है वो सारा कंट्रोल जो है वो मुझे इस गाड़ी में मिला हुआ है। दूसरा, इस गाड़ी के बारे में मुझे जो सबसे बात अच्छी लगती है वो ये है कि स्पेसेस, यहाँ पे मैं अपने कैप्स वगैरह, अपने चश्मे वगैरह और अपनी कैश वगैरह और अपनी बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं जो गाड़ी के अंदर फालतू पड़ी रहती हैं वो रख सकता हूँ यहाँ पे। बाकी ये एक अच्छी स्पेस है यहाँ पे, तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे चीज़ें। ये एक अच्छी स्पेस है जहाँ पे हम अपना मोबाइल वगैरह या सामान वगैरह रख सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। तो मेरे एंड से यार गाड़ी बहुत पुलिडली और बहुत अच्छी कार है और मुझे इसके जो है ना बड़े ज़बरदस्त किस्म के बेनिफिट्स हैं। अगर बात की जाए, यहाँ पे भी कुछ बटन दिए गए हैं अपने एयर को मैनेज करने के लिए, ट्रिप्स की डिटेल्स चेक करने के लिए। मैं इतना इनको यूज़ नहीं करता। बाकी ओवरऑल ऑसम एक्सपीरियंस है। पिछले 6 माह से मैं इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहा हूँ और 6 माह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस गाड़ी का रिव्यू बनाऊँ आप लोगों के लिए, कि एक स्पेशल पर्सन किस तरह गाड़ी ड्राइव करता है। तो आई होप इंशाल्लाह कि आपको समझ आ गई होगी कि एक स्पेशल पर्सन किस तरीके से गाड़ी ड्राइव कर सकता है। और ये 7 सीटर कार है जो कि मैं खुद ड्राइव करके अभी रिसेंटली मैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ चक्कर लगा के आया हूँ। मरी काफ़ी ज़्यादा चक्कर लगे, इस्लामाबाद, लाहौर तो को चक्कर लगते रहते हैं जैसे जैसे हमारे घर की बात है। सो
एक व्हीलचेयर वाला होकर मुझे कंफर्टेबल है, मुझे कोई मसला नहीं है, और मेरी पूरी फैमिली इसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कंफर्टेबल है, और मैं बड़े इजीली तरीके से इसको मैनेज करता हूँ, बड़े आसानी के साथ इसको चला लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आता। एंड नंबर वन ये है कि मेरी फैमिली की नीड भी पूरी हो रही है, बिज़नेस की नीड भी पूरी हो रही है। एंड अगर बात करूँ, अभी तक मैं इसको 200 की स्पीड तक चला पाया हूँ, ज़्यादा मैक्सिमम ना 200 तक इसको लेके गया हूँ मैं। लेकिन इससे ज़्यादा मैंने इसको अभी तक खींचा नहीं है, क्योंकि हमारे जो रोड हैं वो आपको पता ही है 140 या 150 या 120 ही यूजुअली होते हैं। तो बाकी इसकी पिक बहुत ज़बरदस्त है अगर बात की जाए, और 0 to 100 मैंने चेक कभी किया नहीं है, इस तरह की नीड्स मेरी हैं भी नहीं। लेकिन हाँ, जो गाड़ी चला चला के अब एक आ गया ना कि जल्दी जगह पे पहुंचना है, या अर्ली जो गाड़ी है वो स्पीड पकड़े ऑटो कार, तो अब ये हो गया वो वैसा कि ये पकड़ लेती ऑटो स्पीड। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्पेशल पर्सन को बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहे, तो वो भी इंशाल्लाह हम 1-2 दिन में उसका भी इंतज़ाम करेंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस के जो इश्यूज़ आ रहे हैं स्पेशल पर्सनस को, उनको हम किस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं और वो किस तरीके से बनेंगे, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली मेरी वीडियो में पता चल जाएगा आपको। एंड बाकी इस गाड़ी के जो आप समझ लें कि अच्छी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें होती हैं। अगर बुरी चीज़ों की बात की जाए वो कौन सी हैं? अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो डिसएडवांटेज यही है कि एक अगर मैं जब अकेला सफ़र करता हूं तो इतनी बड़ी गाड़ी में मुझे अकेला ये इन सिटी के अंदर ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जाहिर है इसकी पेट्रोल की कंजप्शन आम मेरी मूव कार थी उससे ज़्यादा है, थोड़ी सी ज़्यादा, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 19-20 का ही फ़र्क है। लेकिन ये है कि इसके डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो बड़ी गाड़ी है, छोटी जगहों पे नहीं जाती, मुझे आदत है कहीं पे भी घुसा देने की, तो वो लेकिन एक इसमें लग्जरियस टाइप फील आती है बैठ के, और मैं फील करता हूँ कि कुछ चेंज है ना। तो उस दूसरी बात ये थोड़ी सी ऊंची गाड़ी है, तो बड़ा ही एक किस्म का ना आपको फील होता है कि आप किसी बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं। सो डिसएडवांटेजेस एज इट इज़ तो कोई नहीं है, लेकिन हाँ पेट्रोल की कंजप्शन को देखें या फिर आपकी इसकी मेंटेनेंस को देखें तो वो ज़्यादा कॉस्टली है। यहाँ पे देखें तो आप को नज़र आएगा कि यहाँ पे मैं पूरी गाड़ी के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं उनको देख सकता हूँ, माइक लगा हुआ है, उनसे बात कर सकता हूँ। ये पीछे देखने के लिए ये तो आपको पता ही है। बाकी इस गाड़ी का जो रोड क्लीनेस है वो बड़ी ज़बरदस्त है, थोड़ी सी ऊंची कार है, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं इसके ऊपर बड़ा कंफर्टेबल हूँ। आई होप कि ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। स्पेशली ये रिव्यू बनाने का मकसद शोखियाँ मारना नहीं है, लेकिन अगर कोई जल रहा है तो भाई सड़ो, और सड़ो। मैं मोटिवेट करना चाह रहा हूँ दूसरे लोगों को, स्पेशल पर्सन्स को स्पेशली, जो ये समझते हैं कि वो क्या करेंगे पैसा कमा के, या वो ड्राइव कर पाएंगे या नहीं, या वो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो यस, जिस तरह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ गुजार रहा हूँ वो आपके सामने ही है। तो इस वीडियो का मकसद मोटिवेट करना है, आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना है, अपनी कार के बारे में बताना है। और ये मैंने गाड़ी क्यों ली, फैमिली के लिए ली कि हम सारी अम्मी अब्बू, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, सारा कुछ इसमें आ जाए और मुझे परवाह ना हो। मैंने कहीं पे भी जाना है अपने दोस्तों के साथ, गाड़ी में सामान भी आ जाता है और गाड़ी में दोस्त भी सारे पूरे आ जाते हैं। तो मैंने उन चीज़ों के लिए गाड़ी ली और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम टू मच सेटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी। एंड नो, इस गाड़ी को आपको दिखाने का मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना है और एक सोल्यूशन दिखाना है, एक राह दिखाना है कि एक स्पेशल पर्सन अपनी लाइफ को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। क्योंकि डिसेबल बंदा जो है वो अल्लाह ताला ने हमें डिसेबिलिटी दी है, लेकिन इसके साथ ज़िंदगी गुजारना जो है वो सीखें। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ज़िंदगी गुजारना सीखा है एंड आई एम हैप्पी। लोग जो हैं वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं क्या ये बेचारा है या क्या, मैं क्या आपको पता ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम कितनी अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे हैं। तो आपको भी चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें। लोग चाहते हैं कि हम रोते रहें, तो हम बिल्कुल भी नहीं रोते जी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाइड विद माई लाइफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मैं चाह रहा हूँ मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। और इंसान को अल्लाह ताला ने इस तरह का बनाया कि किसी भी माहौल में इंसान हो तो वो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेता है। तो आप प्लीज़ कोशिश करें ऑनलाइन अर्निंग के लिए, ट्राई करें, घर बैठ के पैसा कमाएं और घर बैठ के पैसा कमा के आप लोग अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें।
और आप भी ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो मैंने अचीव किया है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करने वाला है अगर आप लोग थोड़ी सी हिम्मत करें तो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कीप वाचिंग रहील व्हीलचेयर वाला। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।